आगे बढ़ते हुए करियर पाथ का सक्रिय चयन। आप सब लोग जीवन के उस पड़ाव पर है जहां आगे आपके बहुत सारे ख्वाब होंगे कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। कभी कभी लगता है ये एक ही डिसीजन होता है और अगर वो सही हो जाए तो मेरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि यूथ, जो हम आपके एज ग्रुप को कहते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं एक पाथ पर, लेकिन हमें बीच में लगता है कि हम शायद कहीं रुके, एक बार और खुद के अंदर झांके, क्या यही है जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और फिर एक बार उसमें कुछ बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं। ये ज़रूरी क्यों है कि हम करियर चुनते वक्त उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दें और ज़्यादा स्पष्टता के साथ ये डिसीजन लें। कैसा है, कुछ सालों पहले की बात अलग थी जब हमारे माँ बाप ने उनके करियर का चॉइस किया। तब अवेयरनेस कम था कि मेरे सामने क्या क्या पर्याय हैं। तब करियर के चॉइसेस भी काफ़ी सीमित थे। उन लोगों को उस वक्त ज़्यादा ये मालूम ही नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है और हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल है। जैसे हमने प्रोग्रेस किया, आज आपके सामने पर्याय बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा पर्याय का अर्थ ये भी होता है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन। जब सीमित पर्याय थे तो बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी आसान था उनका करियर पाथ चुनना, लेकिन हमारे पास जो कहें वो पर्याय है, तो किस बेसिस पे चुने हम अपना करियर। कभी कभी लगता है हम इतने मैच्योर नहीं हैं कि खुद से ये डिसीजन ले लें, लेकिन कभी लगता है कि मुझे पता है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे आगे मेरी पूरी ज़िंदगी क्या करते हुए बितानी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ समय हम अपने साथ बिताएं, जहाँ हम ये जान ले कि मेरा अंदरूनी झुकाव किस तरफ है, मेरा एप्टीट्यूड किस तरफ है, जो मुझे मदद करे सही करियर चुनने में। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम कुछ लोगों के साथ बात करें। अब उन लोगों में माता पिता होते हैं जो हमारे स्वभाव के कुछ गुण दोष जानते हैं, जो हमें मदद कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वो क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होते हैं। ये बात करना ज़रूरी क्यों है? ऐसा क्या हमें एडिशनली मिलेगा जो हम अपनी जगह बैठकर नहीं जान सकते? इंटरेस्टिंगली, जब हम लोगों से मिलते हैं और उनके फील्ड वर्क के बारे में उनके खुद के मुंह से सुनते हैं, तो हमें उसी चीज़ का एक अलग पिक्चर सामने आता है। जब मैंने खुद का करियर चुना था तो मेरा खुद का अनुभव यही था। अगर आप आज फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं और डायरेक्शन करना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें पता है जो आपने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, लेकिन जब आप किसी डायरेक्टर से इन पर्सन मिलते हैं और उनसे ये बात करते हैं कि ये लाइन में आने के लिए आपको किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, क्या क्या पड़ाव थे जो आपको पार करने पड़े, आपका पहला डायरेक्शन का अनुभव कैसा था, आपको ब्रेक कब मिला, क्या क्या मुसीबतें आई, और आज जब आप सक्सेसफुल डायरेक्टर कहलाते हैं तो आज का आपका दिन कैसा होता है। ये जब उनके मुंह से मैं सुनती हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा स्पष्टीकरण मिल जाता है कि डायरेक्टर का बाहर का लाइफ कैसा है और अंदर का स्ट्रगल क्या क्या है। किसी भी करियर के बारे में ले लीजिए, आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट से मिल लीजिए, आप किसी डॉक्टर से मिल लीजिए, किसी वकील से मिल लीजिए, किसी आईटी इंजीनियर से मिल लीजिए, किसी साइंटिस्ट, टीचर, जिससे चाहे मिलना हो मिल लीजिए, लेकिन वो व्यक्ति आपको वो चीज़ें बता पाएगा जो सिर्फ कहीं सुनी नहीं जाती है, लेकिन उस करियर का एक अविभाज्य भाग होती है। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, उसमें समय इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले लाते हैं खुद की क्लैरिटी,
उसके बाद बात करते हैं हमारे घर के सीनियर मेंबर्स के साथ। उसके बाद बात करते हैं उस विषय के एक्सपर्ट के साथ। और एक बात छूट न जाए, आज कई सारे करियर्स हैं जो ज़रूरी है, जिनको आगे अच्छा फ्यूचर भी है, लेकिन हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये भी एक दरवाज़ा है जो बंद नहीं रहना चाहिए। हम अपनी आंखें खुली रखते हैं, जो नए करियर के क्षेत्र आज हमारे लिए अवेलेबल हो रहे हैं।